क्या होगा अगर आपको पैसिफिक ओशन में अकेला छोड़ दिया जाए, वो भी एक दिन के लिए नहीं, एक माह के लिए भी नहीं, एक साल के लिए भी नहीं, बल्कि पूरे 438 दिन के लिए। तो क्या आप सरवाइव कर पाएंगे? इसकी जीती जाती मिसाल है जॉर्ज सैल्वाडोर, जिन्होंने पैसिफिक ओशन को मात देकर जिंदा निकलने का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया, जिसको तोड़ने की हिम्मत कोई और दोबारा नहीं करेगा। Más de un año en aguas del Pacífico se van despejando poco a poco. Sus compañeros de pesca dicen que estaba bien. जॉर्ज सैल्वाडोर एक बहुत अच्छे माहिरगीर थे। 2012 में वो मेक्सिको के किनारे से निकले अपने साथी कार्डोबा के साथ मछलियों के शिकार के लिए। उनके साथी की उम्र तकरीबन 30 साल थी और वो बहुत अच्छे खासे हट्टे कट्टे नौजवान थे। उन दोनों ने ये सोचा था कि हम 1-2 दिन में शिकार कर वापस आ जाएंगे, लेकिन कई बार कुदरत को वो मंजूर नहीं होता जो हमने सोचा होता है। जॉर्ज ने अच्छे शिकार के लिए समंदर में मजीद आगे जाने का फैसला किया। वो अच्छे शिकार के लिए समंदर में मजीद आगे बढ़ते गए, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि एक बहुत बड़ा समुद्री तूफान उनकी राह देख रहा है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, अचानक एक समुद्री तूफान आ गया, जिसने उनकी कश्ती को पूरा घुमा कर रख दिया। न सिर्फ उनको उनके रास्ते से भटका दिया, बल्कि खाने पीने का सामान भी उस समुद्री तूफान की वजह से भीग चुका था। जॉर्ज और उनका साथी बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए थे। उनके पास कुछ ऐसे जदीद आलात भी नहीं थे जिनकी मदद लेकर वो बाहर की दुनिया से राब्ता कर पाते और उनको बता सकते कि हम कितनी बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं, जैसे कि GPS, मोबाइल फोन या कुछ भी। अब समुद्री तूफान ने जॉर्ज और उसके साथी को समुद्र में एक ऐसी जगह पर लाकर छोड़ दिया था जहाँ दूर दूर तक समुद्र के अलावा कुछ भी नहीं था। कुछ दिन तो उन्होंने जैसे कैसे करके भी गुजारे। जो खाना बच गया था उन्होंने उसको इस्तेमाल किया, थोड़ा थोड़ा खाकर अपने जिंदगी के दिन गुजारने लगे और ये दुआ करने लगे कि कोई हमारी मदद के लिए आ जाए, जैसे कि बहरी जहाज या कुछ भी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 1 माह गुजर गया और जॉर्ज का साथी कार्डोबा अपनी जिंदगी जीने की उम्मीद से हारने लगा। जॉर्ज ने उसको बहुत हिम्मत दिलाई कि हमें हिम्मत रखनी है, हमें इस मुश्किल से लड़ना है, हमें जीना है। लेकिन जॉर्ज का साथी जिस्मानी तौर पर बहुत कमजोर हो चुका था, क्योंकि उनके पास खाने पीने का सामान नहीं बचा था। भूख की वजह से जॉर्ज के साथी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। बिल आखिर पूरे 1 माह के बाद जॉर्ज का साथी कार्डोबा अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा और उसका इंतकाल हो गया। जॉर्ज ने ये मंजर पूरा अपनी आंखों के सामने देखा और वो बहुत गहरे डिप्रेशन में चले गया, क्योंकि उसका साथी किनारे से लेकर अब तक उसके साथ यहाँ तक था। और ऐसे बंदे की मौत को देखना जो आपके साथ हर लम्हा था, बहुत बड़ा दिल चाहिए। अब जॉर्ज इस समंदर पे तन्हा था और उसके साथ समंदर की थरथराती लहरें थे। जॉर्ज ने मौत को छोड़कर जिंदगी को जीने का फैसला किया। वो वहाँ पर मछलियों का शिकार करने लगा, समंदरी परिंदों का शिकार करने लगा और जब बारिश होती वो उस पानी को जमा करता ताकि वो उसको आगे इस्तेमाल कर सके, पी सके और मौत को टक्कर दे सके। और जब बारिशें नहीं होती वो मछलियों का खून पीकर गुजारा करता। जॉर्ज ने इस दौरान बहुत मुश्किलात का सामना किया, जैसा कि बहुत बड़े समुद्री तूफान और बड़ी मछलियों का, लेकिन उसने अपनी हिम्मत को नहीं हारा। बिल आकर 438 दिन गुजर चुके थे और 2014 वो मार्शल आइलैंड के छोटे से जजीरे के पास से गुजर रहा था, जहाँ पर जजीरे के मुकामी लोगों ने दूर से उसको देखा और उसकी मदद के लिए भागे। जब जॉर्ज जजीरे पे पहुंचा, वहाँ के मुकामी लोग जॉर्ज को देखकर चौंक उठे, क्योंकि जॉर्ज की हालत इस वक्त बहुत कमजोर हो चुकी थी। वो नहीं जानते थे कि ये बंदा पूरे 438 दिन समंदर में किन किन हालातों से गुजरा। उन्होंने जॉर्ज को फौरी रेस्क्यू किया और उसको तिब्बी मदद फराहम की, उसको खाना पीना दिया, सब कुछ दिया और बाद में जॉर्ज को उसके घर मुंतकिल कर दिया गया। अगर आप YouTube पे जॉर्ज सर्च करेंगे तो आपको YouTube पे बहुत सारी जॉर्ज की वीडियोस मिल जाएंगी, जहाँ पर आपको जॉर्ज के घर वापसी आने पर चेहरे पर एक खास चमक नजर आएगी। जॉर्ज ने अनजाने ही अनजाने में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था 438 दिन समंदर में अकेले रहने का, जिसको तोड़ने की हिम्मत मेरे ख्याल में कोई नहीं करेगा। अगर आप समंदर में सिर्फ 1 हफ्ते के लिए गुम जाएं तो आपके लिए जिंदगी ऐसे होगी जैसे हर दिन जंग के बराबर हो। तो खुद सोचें जॉर्ज 438 दिन कैसे समंदर में अकेला रहा। उसने अपनी आंखों के सामने मरता हुआ साथी देखा, मछलियों का खून पिया, सब कुछ किया, लेकिन उसने उम्मीद नहीं हारी। जॉर्ज की जिंदगी से हमें ये सबक सीखना चाहिए कि हम जितनी मर्जी बड़ी मुश्किल में फंस जाए, लेकिन हमें उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए। हमारी कोई मुश्किल ये 438 दिन से बड़ी नहीं हो सकती। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।